अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था 712 एडी को दिया था। तो अब अरबों के पश्चात भारत पर तुर्कों का आक्रमण होगा। याद रखेंगे, दोनों ही मुसलमान थे, अरब भी मुसलमान थे, तुर्क भी मुसलमान थे। याद रखेंगे। तो आप ऐसे समझिए तुर्कों को कि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में पहला सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी को कासिम ने किया था सिंध पर। इस समय सिंध का शासक था दाहिर। तो इन अरबों ने इसी दौरान मध्य एशिया में एक देश है जिसका नाम है ईरान, तो इन्होंने ईरान पर भी आक्रमण किए थे। अब ईरान के मूल निवासी होंगे, अब ये भागकर मध्य एशियाई में ही एक देश है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, तो ये तुर्कमेनिस्तान चले जाते हैं। तो यहीं से इन लोगों का नाम तुर्क पड़ जाएगा। याद रखेंगे, ये पृष्ठभूमि है। पूछा जाए तुर्क तो मूलतः ईरान के निवासी थे। आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप ऐसे लिखेंगे मूल स्थान या मूल निवासी तो ईरान लिखेंगे, ईरान के मूल निवासी थे। तो शासकों में याद रखेंगे सबसे पहला शासक था अलप्तगीन, ये भी याद रखेंगे अलप्तगीन। तो अलप्तगीन के संबंध में कुछ संक्षिप्त में जानकारियों को याद रखेंगे, जैसे इसका जो शासनकाल होगा 962 ईस्वी से लेकर लगभग 963, लगभग इसने एक वर्षीय शासन किया है। तो ये संस्थापक है, याद रखेंगे ये संस्थापक है। अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक राज्य की स्थापना की थी इसने, राज्य की स्थापना की थी। याद रखेंगे ये भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक नहीं है। और इसने जो राजधानी बनाई होगी अपनी, तो अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी। याद रखेंगे राजधानी गजनी थी। और अलप्तगीन के पश्चात कुछ शासक होंगे जैसे इसहाक, याद रखेंगे ये क्रमशः है, नाम बस याद रखेंगे इसहाक। इसहाक के पश्चात जो शासक होगा बलख्तगीन, यह भी याद रखेंगे बलख्तगीन। और बलख्तगीन के पश्चात जो शासक होगा उसका नाम है फिराई, ये भी याद रखेंगे फिराई। और फिराई के पश्चात जो शासक होगा उसका नाम है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस तुर्क साम्राज्य में या तुर्क आक्रमण के संबंध में। तो सबसे पहला शासक होगा